सुबह के 7 बजे दिल्ली के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक सूर्या फाइनेंशियल की 42वीं मंजिल पर अचानक सन्नाटा छा गया। मुख्य सर्वर रूम में लाल लाल अलार्म की रोशनी घूम रही थी। स्क्रीन पर एक ही मैसेज बार बार ब्लिंक कर रहा था। 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। गंतव्य अज्ञात। बैंक के सीईओ विक्रम सिंह के हाथ कांप रहे थे। यह कैसे हो सकता है? हमारा सिस्टम अनब्रेकेबल है, उन्होंने चीखते हुए कहा। आईटी हेड, साइबर सिक्योरिटी टीम, पुलिस कमिश्नर, आरबीआई के अधिकारी सब एक एक करके पहुंच चुके थे। न्यूज चैनल पहले ही ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे। देश का सबसे बड़ा साइबर लूट, 500 करोड़ गायब। बैंक के बाहर फुटपाथ पर 14 साल का लड़का राहुल कूड़ा बीन रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जूते घिसे हुए, बाल बिखरे हुए। कंधे पर पुराना बोरा लटक रहा था जिसमें प्लास्टिक की बोतलें, पुराने पेपर और खाली डिब्बे भरे थे। लोग उसे रोज देखते और नाक भौं चढ़ाते। गार्ड उसे भगाते। यहां क्या कर रहा है कूड़ा बिनने वाला, भाग जा। लेकिन राहुल चुपचाप सब सुनता और मुस्कुरा देता। राहुल की मां 3 साल पहले इसी बैंक में सफाई कर्मी थी। वो रात दिन काम करती और शाम को घर आकर थक कर सो जाती। राहुल को स्कूल भेजने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो दिन भर सड़क पर घूमता और शाम को मां के साथ बैंक आकर कूड़ा बीनने में मदद करता। मां हमेशा कहती, बेटा मशीनों की आवाज सुनो, वो भी इंसान की तरह बोलती हैं। राहुल ने यही सीखा। वो बैंक के बेसमेंट में लगे पुराने सर्वरों की ह्यूमिंग सुनता, एयर कंडीशनर के फैन की रिदम पकड़ता, एटीएम मशीनों के बिप साउंड को पहचानता। धीरे धीरे उसे लगा कि ये सब एक भाषा है। वो घंटों बाहर खड़ा रहकर ग्लास के पार कंप्यूटर स्क्रीनों को देखता, कोड की लाइनें, डेटा फ्लो को समझने की कोशिश करता। किसी को पता नहीं था कि यह छोटा कूड़ा बिनने वाला लड़का बैंक के सिस्टम को बेहतर जानता है जितना सीईओ जानता है। अंदर हंगामा बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने पूरे स्टाफ से पूछताछ शुरू कर दी थी। मीडिया बाहर घेरा डाले हुए था। तभी राहुल ने बैंक के मुख्य गेट पर खड़े होकर आवाज लगाई, चल रही थी। वो मॉनिटर पर नजरें गड़ाए हुए था, जैसे कोई पुराना दोस्त बात कर रहा हो। सर देखिए, राहुल ने कहा, यह शैडो अकाउंट बैंक के पुराने बैकअप सर्वर में छिपा है। कोई हैकर नहीं आया था। सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान एक बग आ गया था। पैसा बाहर नहीं गया, बस छिप गया। पूरी टीम सांस रोके देख रही थी। राहुल की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। सीईओ विक्रम सिंह, आईटी हेड अजय मल्होत्रा, प्रिया शर्मा और 2 पुलिस अधिकारी सांस रोके खड़े थे। स्क्रीन पर हरे नीले ग्राफ घूम रहे थे। राहुल ने एक और कमांड टाइप किया और बोला, यह शैडो अकाउंट 2018 के पुराने बैकअप सर्वर से जुड़ा है। अपडेट के समय सिस्टम ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसों को यहां शिफ्ट कर दिया था। अजय मल्होत्रा ने तंज कसा, बच्चू तूने ये सब कहां से सीखा? स्कूल भी गया है या नहीं? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर स्कूल नहीं गया, लेकिन मां के साथ रोज यहां आता था। रात को जब सफाई होती थी, मैं सर्वर रूम के बाहर बैठकर मशीनों की आवाज सुनता था। फैन की स्पीड, हार्ड डिस्क की ह्यूमिंग, नेटवर्क पैकेट्स की रिदम,
सब कुछ एक गाना बन जाता था। माँ कहती थी, बेटा, दुनिया तुम्हें कूड़ा बिनने वाला कहेगी, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और देखती हैं। प्रिया शर्मा की आंखें नम हो गईं। वो खुद एक छोटे गांव से आई थी और जानती थी कि गरीबी कितनी मुश्किलें लाती है। उसने सीईओ से कहा, सर, उसे समय दीजिए। राहुल ने अगला स्टेप लिया। उसने बैंक के पुराने लॉग फाइल्स खोली और एक खास पैटर्न ढूंढने लगा। स्क्रीन पर हजारों लाइनें कोड स्क्रॉल हो रही थीं। अचानक एक लाल चेतावनी पॉपअप आई, एक्सेस डिनाइड, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। पूरी टीम घबरा गई। विक्रम सिंह चिल्लाए, देखा, अब सिस्टम लॉक हो जाएगा। इस लड़के ने सब बिगाड़ दिया। राहुल शांत रहा। सर, घबराइए मत, यह सिस्टम की पुरानी सुरक्षा लेयर है। इसे बायपास करने के लिए हमें 3 पुराने पासवर्ड चाहिए जो 2022 में इस्तेमाल हुए थे। आईटी टीम हैरान थी। अजय ने तुरंत पुराने पासवर्ड निकाले। राहुल ने उन्हें एक एक करके डाला। हर बार स्क्रीन हरा हो जाता। धीरे धीरे शैडो अकाउंट का डेटा सामने आने लगा। 500 करोड़ के ट्रांजैक्शन की पूरी ट्रेल दिख रही थी, लेकिन पैसा अभी भी छिपा हुआ था। तभी राहुल ने अपनी कहानी का एक और टुकड़ा बताया। मेरी मां की मौत इसी बैंक के बेसमेंट में हुई थी। एक रात सफाई करते वक्त वो गिर गई थी। अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टर बोले, हृदय का दौरा, लेकिन असल वजह तनाव था। वो हर महीने आपके सिस्टम की सफाई करती थी, लेकिन आपको कभी पता नहीं चला कि वो कितनी मेहनत करती थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। विक्रम सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रिया ने राहुल का कंधा थामा। राहुल आगे बढ़ा। उसने एक कस्टम स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। कोड की लाइनें इतनी तेजी से टाइप हो रही थी कि आईटी टीम भी देखकर दंग रह गई। यह स्क्रिप्ट सिस्टम को बताएगी कि शैडो अकाउंट अब सुरक्षित है और पैसों को मुख्य अकाउंट में वापस लाया जा सकता है, लेकिन इसमें 18 मिनट लगेंगे। इस दौरान कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक उसी समय बैंक के बाहर मीडिया का शोर बढ़ गया था। न्यूज चैनलों पर हेडलाइंस चल रही थी, 14 साल का कूड़ा बीनने वाला बच्चा बैंक बचाने उतरा। लोग सोशल मीडिया पर राहुल की तस्वीरें शेयर कर रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ तारीफ कर रहे थे। अंदर क्लॉक टिक टिक कर रहा था। 7 मिनट बीत चुके थे। स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार 42% पर था। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। बैकअप जनरेटर शुरू हुआ, लेकिन मुख्य सर्वर में कुछ सेकंड का अंतराल आ गया था। राहुल चीखा, नहीं, अगर कनेक्शन टूटा तो शैडो अकाउंट परमानेंटली लॉक हो जाएगा। अजय मल्होत्रा ने घबरा कर कहा, अब क्या करेंगे? राहुल ने आंखें बंद की। उसने मां की याद की, फिर बोला, मुझे मैन्युअल ओवरराइड करना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे फिजिकल सर्वर रूम में जाना पड़ेगा। सीईओ ने मना किया। वो एरिया केवल लेवल 5 अथॉरिटी को ही खुला है। प्रिया बोली, सर, आज 500 करोड़ का सवाल है। आखिरकार अनुमति मिल गई। राहुल, प्रिया और एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ सर्वर रूम की ओर भागा। ठंडी हवा, ह्यूमिंग मशीनें, नीली रोशनी, सब कुछ राहुल के लिए परिचित था। उसने एक बड़े ब्लैक सर्वर के सामने खड़े होकर कहा, मां, आज तुम्हारे बेटे को मौका मिला है। उसने सर्वर का पैनल खोला और हाथ अंदर डाला। उंगलियां केबल्स और पोर्ट्स पर घूम रही थीं। बाहर प्रोग्रेस बार 68% पर अटका हुआ था। तभी अचानक अलार्म बज उठा, अनऑथोराइज्ड मैनुअल एक्सेस डिटेक्टेड। सर्वर रूम में लाल अलार्म की रोशनी घूम रही थी। ठंडी हवा में भी राहुल के माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने सर्वर का पैनल पूरी तरह खोल दिया और केबल्स को ध्यान से देखा। प्रिया शर्मा और सिक्योरिटी गार्ड पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। राहुल, सावधानी से, प्रिया ने धीरे से कहा। राहुल ने जवाब दिया, मैडम, मशीनें इंसानों से ज्यादा ईमानदार होती हैं, बस उनकी भाषा समझनी पड़ती है। उसने अपनी जेब से एक छोटा पुराना स्क्रू ड्राइवर निकाला। वो वही था जो उसकी मां सफाई करते वक्त इस्तेमाल करती थी। उसने एक केबल को हल्का सा खींचा, फिर दूसरी को जोड़ा। स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार फिर हिला, 68% से 71%। तभी मुख्य अलार्म और तेज हो गया। अनऑथराइज्ड एक्सेस, सिस्टम शट डाउन इन 90 सेकेंड्स। सीईओ विक्रम सिंह कंट्रोल रूम से इंटरकॉम पर चिल्लाए, बच्चे को बाहर निकालो, पूरा बैंक डूब जाएगा। राहुल ने इंटरकॉम पर शांत स्वर में कहा, सर, अगर अब शटडाउन हुआ तो 500 करोड़ परमानेंटली गायब हो जाएंगे। मुझे सिर्फ 40 सेकंड और चाहिए। उसने आंखें बंद की। मां की याद आ गई। वो रात जब मां गिर गई थी, उसी सर्वर रूम के पास।
राहुल उस वक्त सिर्फ 11 साल का था। मां ने आखिरी सांस में कहा था, बेटा कभी मत डरना, तुम्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, बस जो देखा है उसे समझो। उस याद ने राहुल को नई ताकत दी। उसने 3 केबल्स को फिर से अरेंज किया, एक पुराने पोर्ट को क्लीन किया और अपना हाथ अंदर डालकर मैनुअल रीरूटिंग शुरू कर दी। उंगलियां जल्दी जल्दी चल रही थीं। आईटी हेड अजय मल्होत्रा कंट्रोल रूम में स्क्रीन देखकर हैरान था। ये असंभव है। प्रोग्रेस बार 82%, 89%, 94%। अचानक पूरे बैंक की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। बैकअप जनरेटर भी संघर्ष कर रहा था। बाहर मीडिया वैन में रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, 14 साल का कूड़ा बिनने वाला अब बैंक के अंदर है, क्या वो चमत्कार कर पाएगा? राहुल की सांस तेज हो गई। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरी केबल को जोड़ते वक्त उसकी उंगली कट गई और खून टपका, लेकिन वो रुका नहीं। मां बस थोड़ा और, उसने फुसफुसाया। प्रोग्रेस बार 97%, 99% और फिर 100%। स्क्रीन पर हरा मैसेज चमका, शैडो अकाउंट मर्ज सक्सेसफुली, फंड्स रिस्टोर्ड। पूरे कंट्रोल रूम में तालियां बजने लगी। सीईओ विक्रम सिंह की आंखें नम हो गईं। प्रिया शर्मा ने राहुल को गले लगा लिया। तुमने कर दिखाया बेटा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब राहुल बाहर आया तो बैंक के मुख्य हॉल में पूरा स्टाफ इकट्ठा था। मीडिया कैमरे घुस आए थे। एक रिपोर्टर ने माइक आगे बढ़ाया, राहुल तुमने 500 करोड़ कैसे बचाए? तुम्हें इतना ज्ञान कहां से आया? राहुल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ज्ञान किताबों या डिग्री से नहीं, अनुभव से आता है। मैं कूड़ा बीनता था, लेकिन आंखें बैंक के सिस्टम पर थीं। मेरी मां यहां काम करती थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर छोटा इंसान भी बड़ा काम कर सकता है। सीईओ विक्रम सिंह आगे आए। उनका चेहरा अब सम्मान से भरा था। राहुल, मैंने तुम्हें पहले जज किया, माफ करना। आज से तुम इस बैंक के जूनियर साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर हो। जो सैलरी चाहिए, जो पढ़ाई चाहिए, सब बैंक खर्च पर। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आया। आईटी हेड अजय मल्होत्रा ने चुपके से फोन पर किसी से बात की। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस किया। असल में शैडो अकाउंट ग्लिच नहीं था, ये एक इनसाइडर जॉब था और अजय खुद इसमें शामिल था। पुलिस कमिश्नर ने तुरंत अजय मल्होत्रा की ओर देखा। अजय, तुम्हारा फोन रिकॉर्डिंग पर है। शैडो अकाउंट को जानबूझकर ग्लिच दिखाने वाले तुम ही थे, है ना? अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, सर मैंने सिर्फ। लेकिन पुलिस वाले पहले ही उसके हाथ पकड़ चुके थे। असल में अजय पिछले 6 महीने से एक विदेशी हैकर गिरोह के साथ मिला हुआ था। वो शैडो अकाउंट बनाकर 500 करोड़ को धीरे धीरे निकालने की योजना बना रहा था। सॉफ्टवेयर अपडेट के समय उसने जानबूझकर बग डाला था, लेकिन राहुल के आने से पूरा प्लान बिगड़ गया। सीईओ विक्रम सिंह गुस्से से कांप रहे थे। तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी थे, पूरे बैंक को बर्बाद करने की कोशिश की। अजय को पुलिस ले गई। मीडिया कैमरों ने पूरा सीन कैद कर लिया। न्यूज चैनलों पर हेडलाइन चलने लगी, 14 साल के कूड़े बिनने वाले ने 500 करोड़ बचाए और अंदरूनी साजिश पकड़वाई। राहुल चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। प्रिया शर्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम न सिर्फ पैसे बचाए, बल्कि बैंक की इज्जत भी बचाई। विक्रम सिंह राहुल के पास आए। उनकी आंखों में पछतावा था। राहुल, आज मैंने सीखा कि असली टैलेंट कपड़ों में नहीं, दिमाग और दिल में होता है। मैंने तुम्हें पहले कूड़ा बिनने वाला समझा, माफ करना बेटा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर कोई बात नहीं, हर रोज लोग मुझे यही समझते हैं, लेकिन आज आपने मुझे मौका दिया, बस यही काफी है। सीईओ ने घोषणा की, आज से राहुल इस बैंक का ऑफिशियल जूनियर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट है। उसकी पढ़ाई, रहने खाने, हर खर्च बैंक उठाएगा। और हां, उसकी मां की याद में बैंक के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी बनवाएंगे, नीरा लर्निंग सेंटर। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। राहुल की आंखें भर आईं। वो सोच रहा था, कल तक जो लोग उसे भगाते थे, आज वही लोग उसका नाम लेकर तारीफ कर रहे हैं। दोपहर होते होते राहुल बैंक से बाहर निकला। अब उसके कपड़े वहीं फटे हुए थे, लेकिन कंधे पर बोरा नहीं था। प्रिया ने उसे नया बैग दिया था, जिसमें लैपटॉप और किताबें थीं। बाहर भीड़ इकट्ठी थी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब राहुल को देखने आए थे। एक छोटा लड़का आगे आया और बोला, भैया मैं भी कूड़ा बीनता हूं।
क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं? राहुल ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हां भाई, बस अपनी आंखें और कान खोल कर रखो। दुनिया तुम्हें छोटा समझेगी, लेकिन तुम खुद को कभी छोटा मत समझना। शाम को राहुल अपनी झोपड़ी में वापस पहुंचा। मां की पुरानी तस्वीर सामने रखी। उसने फुसफुसाया, मां, आज तुम्हारा बेटा कूड़ा बिनने वाला नहीं रहा, आज वो एक सपना बन गया। अगले दिन अखबारों में राहुल की कहानी छपी, गरीब से अमीर नहीं बल्कि अंधेरे से रोशनी तक का सफर। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी किसी को उसके कपड़ों, पेशे या हालात से मत जज करो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अनमोल टैलेंट छिपा होता है, बस उसे पहचानने और मौका देने की जरूरत है। मेहनत, ऑब्जर्वेशन और हिम्मत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।